तो महाराज वेद व्यास ने कहा कि भक्तों ने बड़ा खूब नाम रखा है आपका भोलेनाथ। अरे उसने अमर कथा सुनी है, जो अमर कथा सुन लेता है वो तो मर ही नहीं सकता, अमर हो गया, उसे मृत्यु दंड कैसे देंगे आप? भोलेनाथ जी कहते हैं मृत्यु दंड नहीं दे सकता तो बंदी तो बना ही सकता हूं, बंदी बना के रखूंगा अपने पास। वेद व्यास जी कहते हैं हो भाग्य जो आपका बंदी बने। वर्षों लग जाते हैं आपकी एक झलक पाने के लिए, वो रोज आपका दर्शन करेगा। क्या भाग्य है उसकी। बातें बना रहे हैं भोलेनाथ जी कहते हैं बातें मत बनाओ, उस चोर को मेरे हवाले करो। वेद व्यास जी कहते हैं चोर चाहिए 9 महीना रुकना पड़ेगा। मेरी पत्नी के गर्भ में है वो। अब एक शिशु का जन्म तो 9 महीने बाद ही होता है, तो या तो 9 महीने तक रुक जाइए या तो वापस कैलाश लौट जाइए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, 9 महीना मैं तुम्हारी ड्योरी पर यही समाधि धर के बैठता हूँ। और 9 महीना ही नहीं, कभी कभी शिशु देर भी बह जाता है, देरी भी हो जाती है, 10 माह 11 माह भी चढ़ जाए तो मैं 12 महीना यहाँ समाधि धर के बैठूंगा। कितने महीना धरे समाधि? 12 महीना। शिशु सूख बालक अरणी देवी के गर्भ से सब सुन रहा है। बोले क्या समाधि कंजूसी भरी ली है, समाधि भी ली तो इतनी कंजूसी से। 12 वर्ष की समाधि तो मैं गर्भ में धर के बैठता हूँ। 12 वर्ष की समाधि गर्भ में धर के बैठ गए कौन? सूख बालक। अब 12 माह होता है, भोलेनाथ जी समाधि से उपरत हुए, कहा कि अपना शिशु ला करके हमें दे। वेद व्यास जी ने कहा मेरी धर्म पत्नी के गर्भ में उस बालक ने अपना एक अंश भी विस्तार नहीं किया। वो ऐसा विलक्षण बालक है, वो इतना भयभीत है आपसे कि उसने अपने एक अंश का भी विस्तार नहीं किया। आप क्षमा दान कर दीजिए। जरा विचार कीजिए, जो बालक प्रकृति के नियम को बदल सकता है, वो निश्चित रूप से प्रकृति में कुछ विशिष्ट कार्य करने हेतु ही जन्म ले रहा है। वो कुछ न कुछ विशाल कार्य करेगा। बाबा भोलेनाथ को भगवान श्री हरि नारायण की बात याद आ गई। भगवान ने कहा था मेरे आदेश के कारण देवर्षि नारद आपके घर गए थे और मेरा आदेश है कि आप देवी को अमर कथा सुनाएं। तो शायद ये भगवान नारायण का ही कोई कार्य है। ऐसा विचार करके भोलेनाथ जी भगवान श्री हरि नारायण को प्रणाम करते हैं, कैलाश धाम वापस लौट जाते हैं। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 5 वर्ष बीत गया, 10 वर्ष बीत गया, 12 वर्ष हो गए। सूख बालक अरणी देवी के गर्भ में, व्यास पत्नी के गर्भ में। व्यास देव कहते हैं कि अब तो आप महाराज हैं। भोलेनाथ जी आपको क्षमा करके कब का चले गए, अब तो आप महाराज हैं। वेद व्यास जी से वो सूख बालक कहता है कि मैं तो भीतर ही बढ़िया, बाहर आऊंगा माया में फंस जाऊंगा। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, मैं माया में फंसना नहीं चाहता। भीतर मेरा बढ़िया भजन चल रहा है, मैं भीतर ही अच्छा हूँ। वेद व्यास जी महाराज श्री हरि नारायण को स्मरण करते हैं, भगवान साक्षात प्रकट होते हैं, कहते हैं कि हे सूख बालक आप गर्भ से बाहर आइए। जिस समय आप प्रकट होंगे मैं अपने माया को रोक दूंगा, मैं अपने माया को रोक दूंगा। माया का आवरण आपको स्पर्श भी नहीं करेगा। भगवान ने माया रोकी और सूख बालक ने जन्म स्वीकार किया। बोलिए श्री शुकदेव मुनि महाराज की जय। तो इस प्रकार
सुखदेव मुनि महाराज का जन्म होता है। जन्म लेते साथ ही पहला दर्शन कर रहे हैं किनका? भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, भगवान का चरण स्पर्श करते हैं। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि यम ब्रह्मजमनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेतो त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज कहते हैं उस सूक बालक का शुकदेव मुनि महाराज का जात कर्म संस्कार नाल छेदन संस्कार भी संपन्न नहीं हुआ था और वो दौड़ते दौड़ते भागे चले जाने लग गए किस ओर? सघन वन की ओर। संन्यास्त धर्म स्वीकार करके सघन वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। आगे आगे सूक बालक, पीछे पीछे बाबा वेदव्यास। पुत्र ठहर जाओ, कुछ समय रुक जाओ। पिता आर्तनाद करते हुए पीछे पीछे पुत्र के दौड़े चले जा रहे हैं। शुकदेव मुनि महाराज प्रवेश कर गए वृक्ष के भीतर और तन्मय होकर वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे वेदव्यास जी महाराज, योग्य समय आने पर आपका पुत्र आपको वापस लौटा दिया जाएगा। जब योग्य समय आएगा प्रकृति आपके पुत्र को आपको वापस लौटा देगी, परंतु वर्तमान में उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना करनी दीजिए। इस प्रकार तन्मय होकर वृक्षों ने उत्तर दिया और वेदव्यास जी महाराज जैसे भगवान की इच्छा, जैसी प्रकृति का कार्य, जैसे प्रकृति का नियम, ऐसा विचार अपने हृदय में धारण करके वापस अपने व्यास आश्रम लौटने लग जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। आज की कथा यही विराम देते हैं एक सुंदर झांकी के साथ। आइए सुखदेव मुनि महाराज की सुंदर झांकी हम आप सबके समक्ष लेकर आए और हम मीठी मीठी करताल के साथ, तालियों के नाद के साथ सुखदेव मुनि महाराज का आवाहन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की।